कल रात करीब 8:30 बजे एक खबर आती है। उस खबर ने पूरे देश को विचलित कर दिया। खबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। देश को अलविदा कह वो अब अंतिम यात्रा पर चले गए हैं। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहगांव में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। विभाजन के बाद परिवार भारत आया। मेधावी छात्र रहे मनमोहन सिंह जी अपनी शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग में मास्टर्स पूरी की और फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और देश को गरीबी से उबार कर विश्व के विकसित देशों की कतार में ला खड़ा करेगा। आज हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मनमोहन सिंह जी के बारे में वो तमाम अनसुनी कहानियां आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सीमा ठाकुर है और आप देख रहे हैं INS 24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाम जितना साधारण है लेकिन उनका व्यक्तित्व और योगदान उतना ही असाधारण। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1950 के दशक में आर्थिक मामलों के शोधकर्ता के रूप में की। 1971 में उन्हें भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उसके बाद साल 2004 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने और इस बीच उनके कार्यकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की। 2007 में भारत की GDP वृद्धि दर 9% तक पहुंच गई और देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। मनरेगा और वैट जैसे बड़े सुधार उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। उनकी खामोशी और कार्यशैली ने उन्हें एक अलग पहचान दी। इसको लेकर विपक्ष ने कई तंज के गोले भी दागे हैं। तमाम तरह की आलोचनाओं का सामना करते हुए 2012 में उन्होंने अपनी खामोशी का सादगी से जवाब देते हुए एक शेर कहा, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। आप शायद ये बात जानते होंगे कि मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके हस्ताक्षर नोट पर थे। 2005 में जब वे प्रधानमंत्री पद पर थे तब भारत सरकार ने 10 रुपए का नया नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि उस दौरान नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन 10 रुपए के नोट पर यह विशेष बदलाव हुआ था। इसके अलावा मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। वे 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक इस पद पर थे। प्रधानमंत्री रहते उन पर कई बार रिमोट कंट्रोल सरकार होने के भी आरोप लगते रहे हैं। हालांकि कई बार वे देश हित के कार्यों के लिए अड़ गए। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर वे सोनिया गांधी से भी नाराज हो गए थे और उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि आज जिस भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, उसकी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित की गई मजबूत नींव पर आधारित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी प्रशंसा विपक्षी दलों ने भी खुले दिल से की। राजनीतिक हथकंडों से दूर रहते हुए उन्होंने पूरे 10 साल तक देश का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, मैं विशेष रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह का उल्लेख करना चाहता हूँ। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनका योगदान अद्वितीय रहा है। पीएम मोदी ने याद किया कि किस तरह डॉक्टर सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक उदाहरण पेश किया जब वे व्हीलचेयर पर होकर भी संसद मतदान करने पहुंचे थे। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सार्वजनिक जीवन में कम ही नजर आए, लेकिन उनके प्रति सम्मान जताते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आखिरी दिनों में वोटिंग का एक अवसर था। पता था कि विजय ट्रेजरी बेंच की होगी और अंतर भी बड़ा था। इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर आए और वोट किया। ये केवल एक संसद का दायित्व नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रेरणादायक उदाहरण था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये सादगी, ईमानदारी और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें भारतीय राजनीति का एक अनमोल रत्न बनाती है।
गुरुवार रात 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। 6 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा और इस बीच सभी शासकीय दफ्तर में तिरंगा झुका रहेगा। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द किए जा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए INS 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।